खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, पाक फौज ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया है। वतन अजीज में दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के खिलाफ एक और ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। माजी में जनरल राहील शरीफ के दौर में ऑपरेशन ज़रबे अज़ब किया गया और इसके बेहतरीन नताइज देखने को मिले थे। दहशतगर्दी पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था। जनरल बाजवा के दौर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू किया गया, लेकिन फिर सियासी हंगामे और हुकूमतों के ऊट पटांग फैसलों की वजह से पाक फौज की कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन एक बार फिर बर्बाद हो गया। अब मिलिट्री लीडरशिप ने फैसला कर लिया है कि वतन अजीज से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करके दम लिया जाएगा। गुज़श्ता रोज कौमी सलामती कमेटी की बैठक में फैसला किया गया कि पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा और इन मुट्ठी भर शरपसंदों की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। पाकिस्तान के कौमी मुफादात पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और न ही किसी को भी कौमी सलामती के कलीदी तस्वर को नुकसान पहुंचाने की इजाजत दी जाएगी। पाक फौज के सालारे आला जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक लफ्जों में वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की के बुनियादी मुफादात का निहायत जुर्रत और बहादुरी, मुस्तकिल मिजाजी और साबित कदमी से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी की बैठक में शुरका ने कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन है। पूरी कौम दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ एक बयानिए पर मुत्तहिद है। पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब मिलेगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि आने वाले दिनों में बाजोड़ और वज़ीरिस्तान के कबायली इलाकों में ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन की सूरत में पैदा होने वाले मसाइल से निपटने के लिए तमाम उमूर पर तफसील से बात की गई। ये फैसला भी किया गया कि ऑपरेशन मोहतात होकर किया जाएगा ताकि अवाम के लिए मसाइल कम हो। मीटिंग में वजीर ममलिकत बराए खारजा अमूर हिना रबानी खर ने अपने दौरे अफगानिस्तान के बारे में ब्रीफिंग दी और कमेटी को वहां की सूरत हाल के बारे में आगाह किया। उन्होंने बताया कि काबुल में इस वक्त हक्कानी खानदान और मुल्ला उमर के खानदान के दरमियान तालिबान की अमारत पर तनाज़ा चल रहा है। हिना रबानी खर के दौरे के दौरान इनकी हक्कानी फैमिली से मुलाकात हुई, मगर मुल्ला उमर की फैमिली ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया। इस इनकार की वजह यह हो सकती है कि मुल्ला उमर के जानशीन हक्कानी ग्रुप को पाकिस्तान की प्राक्सी कहते हैं। अब अगर अफगान तालिबान में धड़ेबंदी है तो ये भी पाकिस्तान के हालात की खराबी में एक बड़ी वजह है, चूंकि कालादम टीटीपी की महफूज पनाहगाहें अफगानिस्तान में मौजूद हैं और अफगान तालिबान की मर्जी या इजाजत के बगैर टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब अगर पाकिस्तान में बाजोड़ या दीगर कबायली इस्लाह में ऑपरेशन शुरू कर भी दिया जाता है तो इसके कुछ ज्यादा बेहतर नताज निकलते दिखाई नहीं देते। वजह साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए अभी ये वाज़ेह नहीं है कि ऑपरेशन कहां पर करना है, क्योंकि टीटीपी की मुस्तकिल पनाहगाहें तो अफगानिस्तान में हैं। तालिबान के साथ सरहद को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने के हवाले से बात करनी चाहिए। एक और चीज, अब रियासत को फाइनली ये फैसला करना होगा कि इन अमन दुश्मनों से बातचीत या मुज़ाकरात करने हैं या नहीं, क्योंकि होता यह है कि ऑपरेशन के दौरान जैसे ही ये मुट्ठी भर शरपसंद पसपा होने लगते हैं, फौरी तौर पर मुज़ाकरात की पेशकश कर देते हैं, जिसके नतीजे में इन अमन दुश्मनों को एक बार फिर संभलने का मौका मिल जाता है। कालादम टीटीपी और इसके खिलाफ ऑपरेशन यकीनी तौर पर पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन बेहतर ये होगा कि हुकूमती सतह पर अफगान तालिबान से बात कर ली जाए और इन्हें एतमाद में लिया जाए कि हम कबायली इस्लाह में ऑपरेशन करने जा रहे हैं। लिहाजा इस दौरान अफगान हुकूमत सरहद पर निगरानी यकीनी बनाए और इस बात का ख्याल रखे कि पाकिस्तान से फरार होकर दहशतगर्द अफगानिस्तान में कयाम न कर सके। पाकिस्तान को साफ लफ्जों में अफगान क़यादत को यह बताना होगा कि कालादम टीटीपी चूंकि पाकिस्तान की आईन और कानून को नहीं मानती, लिहाजा इन्हें किसी भी किस्म की ढील नहीं दी जा सकती। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कालादम टीटीपी के कमांडर नूर वली महसूद ने कहा था कि वो पाकिस्तान के अंदर से हमले कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के साथ कई अशरों तक जंग लड़ सकते हैं। अब की बार अगर हुकूमत इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करे तो इसे अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए और इस फितने का सरी कुचल डालना चाहिए ताकि बार बार के इस झंझट से जान छूट जाए, जबकि रियासत को स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाले नजरिए को भी दफन करना होगा। 70 और 80 की दहाई में जो पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान को अपना सूबा समझने की पॉलिसी बनाई गई थी वो हरगिज दुरुस्त नहीं थी, क्योंकि इससे पाकिस्तान भी तबाह हो रहा है। अब नई शुरुआत करने की जरूरत है। खोजी टीवी के प्यारे साथियों, एक और अहम डेवलपमेंट भी आपके साथ शेयर करते चलें
कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की सियासत में टेक्नोक्रेट हुकूमत की गूंज सुनाई दे रही है। आए रोज कोई न कोई ये शोषा छोड़ देता है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम की जा रही है। वैसे तो हुकूमत की जानिब से भी इस बात की तरदीद की जा रही है, लेकिन अब टेक्नोक्रेट हुकूमत के क़याम की तरदीद बड़े घर यानी गैर सियासी हुक्काम की जानिब से भी कर दी गई है। साफ और वाज़ेह लफ्जों में कह दिया गया है कि एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है। मुल्क में टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आने का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। इस वक्त फौज की तमाम तर तवज्जो दहशतगर्दी का मुकाबला करने पर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को आए हुए सिर्फ 1 माह हुआ है। वो इस मुख्तसर वक्त में इस तरह का हसास फैसला नहीं कर सकते। वैसे भी जनरल आसिम मुनीर का सारा फोकस इस वक्त अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन पर है। चूंकि फौज को इन मामलात के लिए सियासी हिमायत की जरूरत पड़ती है, इसलिए आर्मी चीफ वज़ीर-ए-आज़म से मिले और इनसे नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाने की सिफारिश की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आने वाले इखराजात को पूरा करने के लिए मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने पर भी बातचीत हुई, क्योंकि अब अमेरिका पाकिस्तान को इस किस्म की कार्रवाई के लिए कोई इमदाद देने के मूड में नहीं है और ये इखराजात पाकिस्तान की हुकूमत को खुद बर्दाश्त करने पड़ेंगे। यही वजह है कि वजीर खजाना इसहाक डार को सिर्फ 3 रोज का अल्टीमेटम दिया गया है। प्यारे साथियों, पाकिस्तान के सर पर डिफॉल्ट का खतरा अभी तक मंडरा रहा है, क्योंकि हमें अगले 3 महीनों में 8.3 अरब डॉलर की अदायगी करनी है, जिनमें से 4 अरब डॉलर की तोसी कर दी जाएगी, जबकि बाकी की रकम उस वक्त तक खजाने में नहीं आएगी जब तक IMF तावन नहीं करता। मईशत की डूबती कश्ती को सिर्फ IMF ही बचा सकता है। आज पाकिस्तान जिस मुआशी चौराहे पर खड़ा है, इसमें से 30-35 साल लगे हैं। हर साल बजट में खसारा चलता आ रहा है, जिसकी वजह से 60,000 अरब का कर्जा है। इसहाक डार साहब ने डॉलर की अफगानिस्तान मुंतकिली को मुआशी तबाही की वजह करार देकर जान छुड़ा ली। हालांकि हकीकत में ऐसा हरगिज नहीं है। पाकिस्तान की माहाना 3 अरब डॉलर की बरामदाद है। इसमें से 205 अरब डॉलर अफगानिस्तान कैसे जा सकता है? ये हमारी अपनी कमजोरियां हैं, जिनको दुरुस्त करने की बजाय इसहाक डार एंड कंपनी सारा मलबा अफगानिस्तान पर डाल रही है। दोस्तों, फिलहाल इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी और नासिर हो और वतन अजीज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।